एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल होम्योपैथिक यूनिवर्सल। मेरा नाम है स्वीटी सुनील शेंडे एंड आई एम फ्रॉम चंद्रपुर महाराष्ट्र और मैं फाइनल ईयर BHMS की स्टूडेंट हूँ। तो मैं आज आपको एक होम्योपैथिक रेमेडी के बारे में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जिसका नाम है प्लेटिना। प्लेटिना का कॉमन नेम है प्लेटिनम। ये एक मेटल है जो कि मिनरल किंगडम से बिलोंग करती है और उसके जो प्रूवर है वो है डॉक्टर स्टाफ। सबसे पहले तो प्लेटिना को एक ब्लैक लेटर मेडिसिन कहा जाता है। अब ब्लैक लेटर मेडिसिन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली, हेवीएस्ट एंड द वैल्यूएबल मेटल है। वैल्यूएबल इसलिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रेयर होती है, वो बहुत कम मात्रा में मिलती है, इसलिए हम उसको ब्लैक लेटर मेडिसिन कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा वुमेंस पे इफ़ेक्ट करती है, वुमेन के जेनाइटल ऑर्गन्स पे इफ़ेक्ट करती है, इसलिए इसको वुमेंस रेमेडी भी कहा जाता है। ऐसा नहीं कि वो जेंट्स पे वर्क नहीं करती, वो जेंट्स पे भी वर्क करती है, लेकिन इन कंपैरिजन टू वुमन ये सबसे ज़्यादा वुमन पे ही इफ़ेक्ट करती है। अब देखते हैं इसका स्फीयर ऑफ एक्शन। ये सबसे ज़्यादा नर्व्स पे इफ़ेक्ट करती है, वो ब्रेन को स्टिमुलेट करती है, इसमें टेंडेंसी टू फॉर्म पैरालिसिस होती है, हाइपरस्थेशिया होता है एंड हाइपर सेंसिटिविटी भी होती है। बॉडी के जिस भी पार्ट में पेन होता है वो पेन जाने के बाद वहाँ पे नमनेस फीलिंग आ जाती है, मतलब उस पार्ट का जो सेंसेशन है वो मिल्डली लॉस हो जाता है। अब बात करते हैं प्लेटिना लेडी के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। प्लेटिना लेडी दिखने में बहुत कमज़ोर होंगी, बहुत ही स्लिम होंगी, टॉल होंगी। जो इसका कॉम्प्लेक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा डार्क होगा, उसके जो हेयर्स है बहुत ही ज़्यादा डार्क होंगे। और ये जब भी आपके इसमें क्लिनिक में आती है तब अगर उसको आपको जज करना है या फिर आइडेंटिफाई करना है कि ये प्लेटिना ही लेडी है, तो इसके लिए कुछ ऐसे सिम्टम्स है जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है, वो देखते ही आप पहचान जाएंगे कि ये प्लेटिना लेडी है। सबसे पहले जो उसकी नेक होती है वो स्टीफ होती है, स्ट्रेट होती है, और उसकी जो आंखें हैं वो हमेशा स्ट्रेट दिखती है, ना कि नीचे झुक के देखेगी या इधर उधर देखेगी। क्योंकि इसका जो है वो इसका ऐसा है कि वो आगे वाले पर्सन को झुकने में मजबूर कर देती है, लेकिन ये खुद कभी नहीं झुकती किसी के सामने। अगर इसको झुक के भी बात करना हो तो ये अपनी आंखें कभी नहीं झुकाएगी, अपने गर्दन को भी कभी नहीं झुकाएगी। इसमें सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब ये बहुत ज़्यादा हॉटी और घमंडी होती है, वो खुद को बहुत ज़्यादा ऊंची समझती है। वो ऐसे समझती है कि मैं और मेरे जैसा कोई भी नहीं, मतलब मैं सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, ऐसे उसकी थिंकिंग होती है। अब देखते हैं कि प्लेटिना पेशेंट का टेम्परामेंट कैसे होता है। एक तो इसका टेम्परामेंट होता है सैंग्यून एंड द हिस्टेरिकल। सैंग्यून का मीन ये है कि ग्लूमी एंड दी सैड, मतलब ये जो पेशेंट होती है वो सोशल लाइक बटरफ्लाई होती है, मतलब इसको सोशल, मतलब इसको हेल्प करना नहीं होता किसी की, तो ये सोशल फंक्शंस में इसलिए जाती है ताकि लोग इनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझे, इनको इम्पोर्टेंस दे, इनको कॉम्प्लीमेंट्स दे। ये दिखने में बहुत ज़्यादा दिखने में अच्छी नहीं होती, लेकिन ये ऐसा सोचती है कि मेरे जैसा कोई भी नहीं, और बहुत ज़्यादा गेटअप करके जाती है खूबसूरत दिखने के लिए। लोग उसकी कॉम्प्लीमेंट करनी चाहिए, तारीफ़ करनी चाहिए, लेकिन अगर इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर उसको कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं मिलता या फिर उसकी कोई तारीफ़ नहीं करता तो वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। इसलिए हमने बोला है कि इसका जो टेम्परामेंट है वो सैड एंड ग्लूमी है। फिर उसका जो दूसरा एक टेम्परामेंट है वो है हिस्टेरिकल टेम्परामेंट, मतलब ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेबल हो जाती है, एग्जैगरेटेड हो जाती है, एक्साइटेड होती है, अनकंट्रोलेबल होती है। मतलब एक टाइम पे वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है और दूसरे ही टाइम वो सैड हो जाती है। फॉर एग्जांपल देखते हैं कि अगर ये किसी फंक्शन में गई है तो अगर वो दिखने में अच्छी दिख रही है तो लोग उसकी आके तारीफ़ करेंगे कि हाँ मैम आज आप बहुत अच्छे दिख रहे हो, तो ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और अनकंट्रोलेबल उसकी फीलिंग्स हो जाती है। लेकिन नेक्स्ट टाइम पे अगर इतना सब कुछ होने के बावजूद अगर इसकी कोई तारीफ़ ना करे तो नेक्स्ट टाइम पे ये खुद को सैड फील करने लगती है, डिप्रेस फील करने लगती है। इसलिए हमने उसका टेम्परामेंट लिया है सैंग्यून एंड द हिस्टेरिकल टेम्परामेंट। फिर आते हैं उसके माइजम्स के ऊपर। इसका जो माइजम है वो सिफिलिटिक माइजम है, लेकिन सोरा ये बैकग्राउंड में है। अब सिफिलिटिक माइजम क्यों? अगर प्लेटिना पेशेंट के साथ कोई कभी बुरा करता है या फिर उसको धोखा देता है तो प्लेटिना पेशेंट के मन में उसके प्रति बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। इतना गुस्सा आता है कि टू किल वन सेल्फ, मतलब वो किसी को मारने के लिए भी, किसी का मर्डर करने के लिए भी नहीं सोचती। उसको लगता है कि मैं आगे वाले इंसान को कम्प्लीटली मार ही डालूँ। लेकिन
सोरा इसलिए क्योंकि फिर वो दूसरों को तो हार्म करना चाहती है, लेकिन वो चाहती है कि उसके साथ कोई कुछ बुरा ना करे या उसके साथ बुरा ना हो, इसके लिए हमने उसका मैजम लिया है सोरा। अब आते हैं प्लैटिना पेशेंट के माइंड के ऊपर। कुछ ऐसे उसके मेंटल सिम्टम्स हैं जो कि कैरेक्टरिस्टिक है एंड पेक्यूलियर है, जिससे हमको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएंगी कि ये आइडेंटिफाई करने में कि ये प्लैटिना पेशेंट है। तो सबसे पहले प्लैटिना पेशेंट में होता है सुपेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, मतलब ये खुद को बहुत ज़्यादा ग्रेट समझती है, खुद को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट समझती है। उसको ऐसा लगता है कि मैं और मेरे जैसा कोई नहीं, मुझे सब चीज़ों का नॉलेज है, मैं इंटेलिजेंट हूँ, और जो मेरे आगे वाला पर्सन है उसको कोई भी चीज़ों का नॉलेज नहीं है, वो बेवकूफ़ है, उसको कुछ नहीं आता। और सबसे ज़्यादा ये अरोगेंट होती है, बहुत ज़्यादा घमंडी होती है, हॉटी होती है, इसको बहुत खुद को बहुत ज़्यादा घमंड होता है। फिर आते हैं कि शी लुक्स अदर्स विथ कंटेम्प्टियस आइज़, मतलब वो दूसरों की तरफ ऐसे देखती है कि वो बहुत नीच है, वो तुच्छ किस्म के इंसान है, और ख़ुद को बहुत ज़्यादा सुपेरियर समझती है और दूसरों को इन्फीरियर समझती है। और वो खुद को ये हमेशा समझती रहती है कि मैं बहुत बड़े फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मैं बहुत बड़े फैमिली से आई हूँ, और जो मेरे साथ के जो कलीग्स हैं, जो मेरे साथ है, वो बहुत इन्फीरियर है। इतना तक वो अपने फ्रेंड्स को तक ये सिलेक्ट करके मतलब ये सिलेक्ट करती है कि कौन मेरे स्टैंडर्ड का है और वो कौन मेरे स्टैंडर्ड का नहीं है। अगर इसके स्टैंडर्ड के कोई लोग रहते हैं या फिर आगे वाले का देखने का, मतलब जो आगे वाला पर्सन है, अगर उसके जो पहनने का रहने का तरीका है, अगर इसको अच्छा लगा कि वो हाई स्टैंडर्ड का, उसके पास पैसा है, तो इसके नज़र में वो इंसान अच्छा हो जाता है। लेकिन अगर थोड़ा भी कोई इससे पैसे में कम हो तो ये समझता है कि ये एकदम तुच्छ है, इन्फीरियर है, और वो खुद को बहुत ज़्यादा सुपेरियर समझने लग जाती है। एक तो सबसे पहले वो खुद दूसरों को हार्म करती है। अगर इसके साथ कुछ गलत हुआ है तो आगे वाले इंसान को टू किल, इधर मतलब यहाँ तक कि उसकी मेंटालिटी हो जाती है। बट उसको खुद के मरने से बहुत ज़्यादा डर लगता है। उसको ऐसा लगता है कि मेरे साथ कभी कुछ गलत ना हो जाए। इसको ये हमेशा एंजियस रहती है, एंजाइटी रहती है, उसको डिप्रेस हो जाती है ये सोच के कि कहीं मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं होगा। ये डरती रहती है, इसको मतलब मरने से बहुत ज़्यादा डर लगता है। ये सब उसके मेंटल्स है। अब आते हैं इसके फिजिकल जनरल्स पे। तो सबसे पहले हम हेड से स्टार्ट करते हैं। हेडेक, इसका जो हेडेक है वो बहुत ही ज़्यादा टेंस प्रेसिंग फीलिंग का होता है, मतलब क्रैम्प लाइक फीलिंग होती है। इसके जो पार्ट्स है, फिर पेन के बाद इसमें नमनेस आ जाता है। ये हो गया उसका हेडेक। लेकिन उसका जो हेडेक है वो प्रॉम्प्टली कहाँ पे होता है? एक तो टॉप ऑफ द हेड पे, फोरहेड पे, या फिर टेम्पल्स पे। फिर आते हैं इसके ईयर पे। ईयर्स में इसके नमनेस आ जाता है। टिनिटिस के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन साबित हुई है। फिर उसके बाद इसके जो ईयर्स है उसमें आता है रोरिंग एंड रम्बलिंग साउंड, इसके ईयर्स में आता है। फिर आ जाते हैं फेस पे। ये बहुत ज़्यादा फेस के बोन्स पे इफेक्ट करती है, मतलब फेस पे नमनेस आ जाता है, टिंगलिंग सेंसेशन होता है। आइज़ है, आइज़ के जो आईलेट्स है वहाँ पे ट्विंचिंग आ जाती है। आइज़ के जो ऑर्बिट्स है वहाँ पे इनको एकदम क्रैम्प लाइक फीलिंग आ जाता है। फिर आते हैं कॉन्स्टिपेशन पे। इनका जो कॉन्स्टिपेशन है, इसका जो कॉन्स्टिपेशन है वो ट्रैवलिंग पेशेंट को ज़्यादा होता है, मतलब लीड पॉइजनिंग की वजह से। जो लोग ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, वो जो ज़्यादा सफ़र करते हैं एक सिटी से दूसरे सिटी, इसका जो पानी है या खाना है चेंज हो जाता है, जिसके वजह से इनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है। फिर आता है स्टूल। इसका जो स्टूल है वो बहुत ही ज़्यादा क्ले होता है, मतलब जो एनस और रेक्टम है वहाँ पे एदर्स हो जाता है, और इसको जो कैरेक्टर्स है वो क्ले लाइक होता है, मतलब जो छोटे बच्चे हैं जो खेलने में जो क्ले यूज़ करते हैं उस टाइप की इनकी स्टूल हो जाती है। फिर आते हैं निम्फोमेनिया। निम्फोमेनिया मतलब एक्सेसिव सेक्सुअल डिज़ायर। इनमें बहुत ज़्यादा सेक्सुअल डिज़ायर होता है, जबकि इनको बहुत ज़्यादा मतलब हाइपर सेंसिटिविटी होती है प्राइवेट पार्ट्स की, मतलब जेनाइटल ऑर्गन्स की, लेकिन उसके बावजूद भी इनमें हाई सेक्सुअल डिज़ायर होता है।
जैसे कह सकते हैं कि अगर इन पेशेंट के पास कोई ऐसा मतलब पर्सन हो जिसके साथ में वो सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म कर सके, तो वो उनके साथ सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करती है। अगर इनके पास एक वो पर्सन नहीं है या मतलब उनका हस्बैंड वगैरह नहीं है, तो ये मास्टर बेड की प्रोसेस करती है। मतलब प्लैटिना लेडी एक दिन में 10 से 15 बार मास्टर बेड करती है। फिर आते हैं इनके जेनाइटल ऑर्गन्स पे। इनके जेनाइटल ऑर्गन्स पे बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी होती है। मतलब ये ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन या कॉइटस इनको फेंटिंग आ जाती है। मतलब ये अपने प्राइवेट पार्ट्स को हाथ तक नहीं लगाने देती। इवन द स्मॉल टच ऑफ नैपकिन एक्साइट्स इन सेक्सुअल डिज़ायर। इतना ज़्यादा इनका सेक्सुअल डिज़ायर होता है। इनका जो वल्वा पार्ट है वहाँ पे इनको प्रूरिटिस वल्वा की प्रॉब्लम होती है, मतलब इचिंग की प्रॉब्लम होती है। तो ये हो गया उनके जेनाइटल ऑर्गन्स पे इफेक्ट। अब देखते हैं कि इनका एग्रेवेशन एंड एमेलियोरेशन कैसे होता है। मतलब कब इनके सिम्टम्स बढ़ते हैं और कब इनके सिम्टम्स बेटर फील करते हैं। तो सिटिंग एंड स्टैंडिंग पोजीशन में इनके जो सिम्टम्स है वो वर्स्ट हो जाते हैं। इन द इवनिंग टाइम पे इनके सिम्टम्स वर्स्ट हो जाते हैं। लेकिन जब ये वॉक करते हैं, मतलब बेटर बाय वॉकिंग, इनके जो सिम्टम्स है वो रिलीज होते हैं बेटर बाय वॉकिंग से। अब देखते हैं इनका डोज, मतलब कितने पोटेंसी में इसको देना चाहिए। हम इसको 30 और 200 पोटेंसी में भी दे सकते हैं। 30 पोटेंसी में आपको इसको दिन में 3 बार देना है। ऑन द टॉप ऑफ दी मतलब रूट ऑफ दी टंग पे देना है इनको 2 से 3 ड्रॉप। फिर आते हैं 200 पोटेंसी में। 200 पोटेंसी में इनको आपको दिन में 2 बार देना है और डायरेक्ट टंग पे देना है इनको आपको। तो आई होप सो कि जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी वो आपको बहुत काम आए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप उसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू।